सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कांस्टेंट मोशन का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम आपको सिखाएंगे पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड ट्रिकी मेथड है जिससे हमारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, रिकॉल करें, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे। अगर यहाँ कोई पुली मूवेबल है, मूव कर रही है और इसके साथ दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ब्लॉक ए और ये मान लो आप ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी। ठीक, तो अगर ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ए और ये भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी बी, तो रिलेशन हमने लिखी थी पुली वेलोसिटी के लिए, वीपी को हमने लिखा था वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी और पुली मूव कर रहे विद वेलोसिटी ऑफ वीपी। ठीक है, देखें ध्यान से, अगर इस लेंथ को, इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ को हम देखें तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कांस्टेंट है। मान लो इस साइड लेंथ x1, इस साइड मान लो लेंथ x2। ठीक है, तो पुली से यहां तक विद रेस्पेक्ट पुली ये लेंथ x1 है और ये लेंथ x2 है। ठीक, तो मान लो टोटल लेंथ x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू l और l कांस्टेंट है, टोटल लेंथ स्ट्रिंग की कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और इससे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x1 विद रिस्पेक्ट टाइम, इसको हमने माना था वेलोसिटी ऑफ इस ब्लॉक ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है, और यहां इसका डिफरेंशिएशन x2 का ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो याद करें, इसको हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक, और ये था वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट बी तो ये पता ही है आपको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू तो ये होता है v1 माइनस v2। ठीक है, तो ये हो गया फिर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, प्लस ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इक्वल टू 0। देखें ध्यान से, सम ऑफ दीज वेलोसिटीज कितना 0 आ गया। ठीक, तो यहां से हमने ये मेथड डेवलप किया। हम स्ट्रिंग को ले लेंगे और स्ट्रिंग पे यहां दो ब्लॉक्स पे दो पॉइंट ले लेंगे और यहां दो पॉइंट्स मार्क कर लेंगे। अब ध्यान से देखें, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी से, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है किस वेलोसिटी से, वीपी वेलोसिटी से। ठीक है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है वी वेलोसिटी से, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है वीबी वेलोसिटी से। ठीक है, इन सारी वेलोसिटीज का सम हमने 0 लिखना है, पर प्रोवाइडेड एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर ये पॉइंट की वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें, और अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो उस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि टोटल लेंथ तो कांस्टेंट रहनी चाहिए स्ट्रिंग की। ठीक है, तो इसलिए देखें ध्यान से, ये पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो इसकी वजह से स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज की डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इससे क्या लिखेंगे हम, फिर इसको लिखा जाएगा माइनस वी ए। ठीक है, शाबाश। तो देखें ध्यान से, पुली का देखें, पुली का वेलोसिटी, पुली की वजह से ये लेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक, इस पॉइंट की वेलोसिटी वीपी और वो पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसकी वजह से स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज होगा, तो लिखें प्लस वी पी। ठीक, तो अब देखें ध्यान से, ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, इसकी वजह से स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज, तो प्लस वी पी। ठीक है, और ये इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वजह से स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज होगी, तो माइनस वी बी दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें ध्यान से, ट्वाइस वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ठीक, तो कैलकुलेट करके देखें, वीपी किसके बराबर आ गया, वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो वही रिलेशन आ गया जो ऑलरेडी हम इसमें ऑलरेडी निकाल चुके थे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहां से भी ये भी यहां देखें, वीपी और वीपी उस साइड ले जाएं, ट्वाइस वीपी। ठीक है, 2 यहां लाओ तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से भी वीपी वही
आएगा VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2, और इसी मेथड से तो ये कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है। तो अब देखें, अब डायरेक्टली हम पॉइंट्स मार्क क्या करेंगे, स्ट्रिंग पे ब्लॉक्स के साथ जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी वो पॉइंट्स मार्क करेंगे और पुली के दोनों साइड्स, ठीक है। फिर देखेंगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी की वजह से स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज। अगर स्ट्रिंग की लेंथ डिक्रीज हो रही है तो बेटा इस वेलोसिटी को नेगेटिव लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक, तो इस वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लिखेंगे, और इन सब पॉइंट्स की वेलोसिटीज का सम फिर हम क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉइंट मेथड टेक्निक, ठीक है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस इस ट्रिक की मेथड से हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मान लो ये पुली, इसके साथ एक ब्लॉक यहां पे हमने अटैच कर दिया, यहां भी एक पुली ले लो, ठीक है, इसके साथ अटैच कर दो एक ब्लॉक और एक ब्लॉक यहां पे, ये दो पुलिस मान लो आप फिक्स्ड, ठीक है। इस ब्लॉक को ब्लॉक ए कहें, इसको ब्लॉक बी कहें और इसको ब्लॉक सी कहें। सपोज ये वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए, ये दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और हमें कहा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। आप अगर देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में देखें ये वाली स्ट्रिंग जो है ये यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से होके यहां तक, और इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो फिर इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, यहां पॉइंट, ये पॉइंट, पुली पे ये 2 पॉइंट्स, इस पुली पे ये 2 पॉइंट, ये पुली, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये, इन सब की वेलोसिटीज लिख लो और इन सब की वेलोसिटीज के सम को हम 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखें ध्यान से, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, सो इट विल टेंड टू डिक्रीज द लेंथ, तो आप लिखोगे -2, ठीक है। आप पुली पे आए, क्योंकि ये पुली फिक्स्ड है, पुली फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, तो लिखें 0। इस साइड भी पुली फिक्स्ड है, तो पॉइंट की वेलोसिटी 0। अब देखें ध्यान से यहां पे, ठीक। अब हम एज्यूम कर लेंगे जो ये ब्लॉक है हमारा, ये नीचे जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। या अगर मान लो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक, ऐसे ऊपर जा रहा है, लास्ट में जब साइन VB का आएगा, अगर वो पॉजिटिव आया तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, अगर नेगेटिव आया तो ब्लॉक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा विद वेलोसिटी VB, तो लिखें प्लस VB। अब देखें ध्यान से, देखें ध्यान से, अगर ये वेलोसिटी हमने ऊपर मानी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर, तो मानी ये पुली ऊपर जा रही है, अगर पुली ऊपर जा रही है, ये पॉइंट की वेलोसिटी जो है इट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ, डिक्रीज के लिए हम लिखेंगे नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट बी, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी VB, दैट मींस ये पुली जा रही है ऊपर विद वेलोसिटी VB, तो ये पॉइंट भी जा रहा है ऊपर विद वेलोसिटी VB, सो इट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ, तो लिखे -VB, ठीक। अब इस पॉइंट को देखें, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, तो 0 और इसका भी 0, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या इस लेंथ को ये बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, नीचे जा रहा है तो लेंथ को बढ़ा रहा है, तो लिखो +VA, यानी दैट इज 6 इक्वल टू 0, सम ऑफ वेलोसिटीज हैज टू बी 0। अब देखिए ध्यान से, तो ये -2VB हो गया, +6 -2 -4 हो गया, तो वहां ले जाएंगे 4 हो गया, तो VB कितना आ गया बेटा, VB आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब, -2 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब, ब्लॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये ब्लॉक जो है ये नीचे जाएगा, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा वो डाउनवर्ड्स होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या एज्यूम किया था, अपवर्ड्स, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इस ब्लॉक का मोशन डाउनवर्ड्स होगा। गॉट इट। तो चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देख लो।
ये मान लो एक ब्लॉक, ठीक, देखें यहां एक पुली, ये भी एक पुली, ठीक है, ये ब्लॉक बी के साथ कनेक्टेड, ठीक, यहां ये पुली फिक्स्ड, ये मान लो ब्लॉक ए। अब ब्लॉक ए मान लो नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो हमें निकालना है इस ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा, डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। कैसे वेलोसिटी होगी इसकी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब ध्यान से देखें, पॉइंट मेथड से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट मेथड में इस स्ट्रिंग को देखो तो स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। आप पॉइंट्स मार्क करें तो पॉइंट मार्क करोगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, ये, ठीक। तो देखें ध्यान से, देखें ध्यान से, अगर मान लो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी वीबी, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये सब ऊपर जाएंगे विद वेलोसिटी वीबी, ठीक है। और जहां पुली फिक्स्ड, वहां जो पॉइंट्स हमने मार्क किए उनकी वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। तो ध्यान से देखें, आप 0 लिखने के 0 अंडरस्टूड है, कहां कहां 0 हमने लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे नहीं हम जब सॉल्व करेंगे। देखें ध्यान से, ये नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वजह से देखो स्ट्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, स्ट्रिंग की लेंथ इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो इसको लिखोगे पॉजिटिव, सो 10। अब देखो 0 और 0, ठीक, छोड़ दे, नहीं लिखना, +0 करोगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये भी वीबी वेलोसिटी से ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा वीबी वेलोसिटी से, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तभी तो पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वीबी। अब देखें जब ये पॉइंट वीबी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, क्या ये स्ट्रिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, ये भी डिक्रीज करेगा, और इस साइड देखो ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे हम, -VB, उसके बदले भी -VB। अब यहां आ जाओ, ये भी फिक्स्ड, ये भी फिक्स्ड, इसके लिए 0 + 0, ठीक है। तो फिर यहां आ जाओ, ये VB से ऊपर, तो इट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो -VB, ठीक है। और ये ऊपर, सो इट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये भी -VB, ठीक है। एंड सम ऑफ दिस वेलोसिटी हैज टू बी 0, ठीक। हमने पूरे इस स्ट्रिंग पे ये सारे पॉइंट्स नोट किए और इसी पे वो कंस्टेंट लगाया कि सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैज टू बी 0, ठीक। अब देखें ध्यान से, ये -4 टाइम्स VB इक्वल टू -10, ठीक। सो VB यहां से कैलकुलेट करने के बाद आ गया 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो देखें वेलोसिटी के आंसर में यहाँ आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव का मतलब ये ब्लॉक वैसे ही जाएगा जैसे आपने माना था, ठीक है। तो यानी ब्लॉक अपवर्ड्स मूव करेगा, किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। नोट कर लो इसको। तो चलो बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। दैट इज देखें इस एग्जांपल को, ये मान लो ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये ब्लॉक बी जो है ये वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको कहा गया आप निकालें वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए। अब देखें ध्यान से, अगर हम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, v, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। तो देखिए एक्चुअल जो वेलोसिटी ए की होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कैसे होगी, एक तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट बी ऐसे है, और एक ब्लॉक बी भी मूव कर रहा,
ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे, दैट विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी हमें पता 10 मीटर पर सेकंड है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें ये वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये एक पॉइंट यहां पे नोट कर लो, दूसरा पॉइंट ये, एक पॉइंट ब्लॉक पे और एक पॉइंट ये, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर ये ब्लॉक बी इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये पुली भी साथ साथ इधर चलेगी और ये पॉइंट जो है ये इधर चलेगा विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस पॉइंट का भी देखें, इस पॉइंट का, ये पॉइंट भी आगे चलेगा विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। यहां अगर हम देखें वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे, ये एंगल अगर एज्यूम करें थीटा, तो ये भी मान लो थीटा, ठीक। तो देखें ध्यान से, फिर ये हो गया 10 cos ऑफ थीटा। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, एक ये पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक पे रखा है, ब्लॉक बी पे रखा ब्लॉक ए, और ब्लॉक बी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक इसकी वेलोसिटी हमने मानी इस डायरेक्शन में v। अब अगर यहां पे देखेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट यहां होगा दैट विल बी 10 cos ऑफ थीटा। अब इन पॉइंट्स की वेलोसिटीज का सम 0 कर देंगे। देखिए ये पॉइंट देख लो, इसका वेलोसिटी 0, ठीक है। इस पॉइंट का वेलोसिटी 10 मीटर। अब देखिए ध्यान से, ये पॉइंट का वेलोसिटी इधर, सो इट विल टेंड टू डिक्रीज द लेंथ, तो -10 लिखोगे। अब यहां इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग देखनी होगी, ठीक है। तो अब देखिए इस पॉइंट की जो ये वेलोसिटी है इट विल टेंड टू इंक्रीज द लेंथ, तो इसलिए हम देखेंगे +10 cos ऑफ थीटा। अब देखें ध्यान से, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग 10 cos ऑफ थीटा, और इसकी वजह से लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो -10 cos ऑफ थीटा, ठीक। और इस पॉइंट की वेलोसिटी v, जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज होगी, तो +v, एंड सम ऑफ वेलोसिटीज हैज टू बी 0, ठीक है। तो यहां ये कैंसिल आउट हो गया, तो v आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो दूसरे तरीके से देखें, अगर इसी एग्जांपल को हम कर लेते, ये ब्लॉक बी, ये इसके ऊपर ब्लॉक ए, ठीक है, और ब्लॉक बी चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखें अब अगर हम किसी पर्सन को यहां पे बिठा दें, ठीक है, तो इस पर्सन के रेस्पेक्ट में अब ब्लॉक बी रेस्ट में, इसके रेस्पेक्ट में अब वॉल चलेगी किस वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड। सो विद रेस्पेक्ट ब्लॉक बी अगर हम पर्सन को यहां ही बिठा दें, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में फिर ये वॉल आगे ऐसे चलेगी विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए इसका वेलोसिटी v मान लिया विद रेस्पेक्ट टू b, ठीक। इन पॉइंट्स को नोट कर लें, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखें, अब इस पर्सन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी रेस्ट में, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में ब्लॉक बी रेस्ट में, तो ये पुली बी रेस्ट में होगी, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 0 और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी 0, ठीक है। तो ध्यान से देखें, यहां आप इस पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड इट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ, तो लिखोगे -10। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 प्लस इसका भी वेलोसिटी 0। अब देखें ये पॉइंट जो है अब ये जा रहा है v वेलोसिटी से ऐसे, ठीक। सो दिस पॉइंट, इसका वेलोसिटी v माना हमने एंड इट विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ, तो +v लिखोगे एंड दिस इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखें ध्यान से, ये शॉर्टकट मेथड था इसी का, ठीक। आप इसी ब्लॉक पे बिठाइए पर्सन को और उसके रेस्पेक्ट में इक्वेशंस लिख लीजिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलें अब एक और एग्जांपल इसी टाइप का।
ये ब्लॉक मान लो, पुली अटैच रखो इसके साथ। अब देखें, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, ठीक है। तो ये फिक्स्ड वॉल, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन अभी हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो ये ब्लॉक बी जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी आप निकालें ब्लॉक ए का, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ठीक है। कैलकुलेट करें इसको, देखें ध्यान से। अगर हम पॉइंट्स नोट कर लेंगे, ये पॉइंट स्ट्रिंग के, ये पॉइंट, यहां ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखें। हम मान लीजिए पर्सन के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक बी पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में यही वॉल आगे चलेगी विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और ब्लॉक बी के रेस्पेक्ट में ही विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी हम इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी हम इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक। तो देखें ध्यान से, फिर ये वॉल ऐसे चल रही है, ठीक। तो अब देखें ध्यान से, ये फिर फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक। अब देखें ध्यान से, ये पॉइंट अगर वॉल आगे जा रही है तो ये पॉइंट भी जाएगा विद दिस वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड इट विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो -10। इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटीज मैटर नहीं करेंगी, ठीक, क्योंकि लेंथ बिटवीन these two points will remain same, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट और इस पॉइंट की वेलोसिटी हम 0 मान लेंगे। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, ये आगे जा रहा है, ठीक है, एंड विल ट्राई टू डिक्रीज द लेंथ, तो -10। ये इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, अब ये रेस्ट में, ठीक है। तो इस पॉइंट की भी 0 लिखें और प्लस इस पॉइंट की भी 0 लिखें। अब ब्लॉक नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v, तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो इट विल टेंड टू इंक्रीज द लेंथ, तो प्लस लिखोगे v इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, v आ गया फिर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ब्लॉक आ जाएगा विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड नीचे विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, ठीक। चलो रब कर लेते हैं इसको। चले बेटा, अब एक और टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट हम डिस्कस कर लेंगे, दैट वी कॉल्ड वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, ठीक। तो वेज कंस्ट्रेंट में पहले एक बात हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मान लो ये दो ब्लॉक्स, ये आप मान लो ब्लॉक ए और ये मान लो ब्लॉक बी, ठीक। अब अगर इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये ब्लॉक ए भी चल रहा है और ब्लॉक बी भी चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ब्लॉक ए मान लो ये जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी ए, और ब्लॉक बी जो है, ठीक है, वो जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ वी बी। अब यहां अगर कांटेक्ट सरफेस पे एक पॉइंट ले लें, कांटेक्ट सरफेस पे मान लो इसका वेलोसिटी वी ए और यहां इसका वेलोसिटी वी बी, ठीक। ध्यान से देखें, अगर हम चाहें कि ड्यूरिंग मोशन इन दोनों के बीच कांटेक्ट बना रहे, यानी ये एक दूसरे के साथ चले, इनके बीच जो कांटेक्ट था वो कांटेक्ट बना रहे, तो क्या उसके लिए जरूरी है फिर दिस वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, ये जो कांटेक्ट सरफेस यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कांटेक्ट सरफेस, ठीक,
अगर हम चाहे ये कांटेक्ट बना रहे तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस मस्ट बी सेम। ठीक, सो एक पॉइंट यहां हम नोट कर लेंगे, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांटेक्ट, कांटेक्ट बना रहने के लिए जरूरी है कि वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दिस कांटेक्ट सरफेस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ velocity perpendicular to contact surfaces, perpendicular to contact surface, components of velocity perpendicular to contact surface must be same। ठीक है, यानी जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर होंगे टू द कांटेक्ट सरफेस वेलोसिटी के वो सेम होने चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट VA मस्ट बी इक्वल टू VB। ठीक है, तो अदरवाइज कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में नहीं रहेंगे अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी सेम नहीं रहे। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहां पे, तो इसी को अप्लाई करेंगे हम वेज कंस्ट्रेंट पे। ठीक है, तो चले बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये ब्लॉक एक रखा हमने, यहां मान लो कोई फिक्स्ड वॉल है, ठीक, अब एक फिक्स्ड वॉल में एक रॉड ऐसे है ये, और ये इनके बीच कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, अब देखें ये रॉड जो है ये नीचे आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मान लो अगर ये नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी V1 तो इसकी वजह से ये इधर जाएगा ऐसे विद वेलोसिटी ऑफ V2। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड रिलेशन बिटवीन दिस V1 एंड V2। ठीक है, तो ये अगर नीचे आ रहा है ये ब्लॉक विद वेलोसिटी V1, ठीक, तो ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड हो जाएगा विद वेलोसिटी V2। तो इसमें हमें कहा गया कि रिलेशन फाइंड करें V1 और V2 के बीच। ठीक है, तो देखिए ये कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस को अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, इस पे दो पॉइंट्स ले लें। देखिए इस ब्लॉक का पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस पे, उसका वेलोसिटी V1 डाउनवर्ड्स। ठीक, तो एज्यूम कर लो यहां इस एंगल को सपोज थीटा। ठीक है, तो देखें एक वेलोसिटी वर्टिकल डाउनवर्ड्स वेलोसिटी, ठीक है, तो एक वेलोसिटी V2 इस डायरेक्शन में, ये V2, और ये एंगल जो है दिस इज थीटा। ठीक, अब देखें कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ऐसे ड्रॉ करें, दिस इज लाइन परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। ठीक है, तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा, क्योंकि टोटल एंगल जो है दैट इज 90। अब क्या है वेज कांस्टेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the component of velocity perpendicular to the contact surface must be same। अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर यहां देखें, ठीक, सो दैट विल बी V1 cos of थीटा, और अगर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हम देखें दैट विल बी V2 cos of 90 minus theta। ठीक, and this must be same, so V1 cos of theta has to be equal to V2 cos of 90 minus theta। ठीक, so this V1 cos of theta is equal to V2 cos of 90 minus theta। cos of 90 minus theta कितना हो गया बेटा, sin of theta।
सो दिस इज रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। अगर क्वेश्चन में हमें कहा होता, ये एंगल दिया होता सपोज 37 डिग्री और ये वेलोसिटी हमें दी हुई होती 10 मीटर पर सेकेंड और हमसे कहा होता कि V2 निकाल लें, ठीक है। तो यहां हमने वैल्यूज पुट करने थे और हमें V2 का वैल्यू आ जाता, ठीक। तो चलें नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस कंस्ट्रेंट में। तो चलें बेटा, ये मान लो ऐसे रखे हुए हैं दो ब्लॉक्स, ठीक। ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। इस ब्लॉक पे मान लो सपोज कोई फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स की वजह से ये चल रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ब्लॉक ए मान लो और ये वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ए, ठीक। जब इस पे फोर्स ऐसे अप्लाई करोगे, ये यहाँ रिज्ड वॉल है, ठीक है, वॉल फिक्स्ड है, रिज्ड वॉल है, तो ये ब्लॉक ऐसे नहीं जाएगा, ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इसको ब्लॉक बी मान लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब हम इसको पुश करेंगे इधर तो ये ब्लॉक इट विल टेंड टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो देखें, अब हमने बताना है वीबी कितना होगा। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि वीबी को फाइंड करें, ठीक, गुड। तो इस एंगल का भी वैल्यू दिया हुआ है यहां पे, ये एंगल 37 डिग्री। तो आपने करना कुछ नहीं है, वेज कंस्ट्रेंट में हमने क्या देखा, हम ले लेते हैं, चूज करते हैं, देखते हैं पहले इसमें ये कांटेक्ट सरफेस को, ठीक, और वेलोसिटी के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस मस्ट बी सेम, ठीक। अब आप कांटेक्ट सरफेस देख लें, वो ऐसे है। यहां अगर देखें इस ब्लॉक का पॉइंट ले लें तो उसका वेलोसिटी होगा ऐसे अपवर्ड्स, ठीक। दैट इज VB, ठीक है। और इस ब्लॉक का वेलोसिटी ऐसे होगा, ब्लॉक का वेलोसिटी ऐसे है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ध्यान से देखें, ये एंगल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल 37 डिग्री। अब ये एंगल अगर 37 तो ये एंगल भी 37, ठीक। तो यहां कांटेक्ट सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और देखें इन दो वेलोसिटीज के जो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस होंगे। ये जो सरफेस हमने ली थी ये थी कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस। और बेटा हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो ये 37 तो ये 53, ये 53 तो ये 37। अब देखें ध्यान से, इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा 10 मीटर पर सेकंड का, यानी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, वो होगा 10 cos ऑफ 53। और VB का जो कंपोनेंट यहां होगा इस डायरेक्शन में, वो होगा VB cos ऑफ 37, ठीक है। एंड the component of velocity vector perpendicular to the contact surface has to be same. तो फिर हम लिखेंगे VB cos of 37 is equal to 10 cos of 53, ठीक है। So this is VB cos of 37 is 4/5 equal to 10 cos of 53 is 3/5. So 5 और 5 cancel out, ठीक है। तो यहां आंसर आ गया VB is equal to 30 divided by 4 and that is 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे बेटा हमने रिलेशंस लिखे वेलोसिटी के लिए, ऐसे रिलेशन आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन के लिए भी। अगर ये एक्सेलरेशन दिया होता है इस डायरेक्शन में, ठीक, तो ये एक्सेलरेट हो जाता है इस डायरेक्शन में, तो उस केस में आप लिख सकते थे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट what we called constraint motion। तो constraint motion के रिलेटेड इतना ही, ठीक है। तो बाकी जो सेक्शन NLM में पढ़ना हमने, that we will discuss in the next lectures। Okay।